चांद की सतह छूने के बाद इसरो अब सूर्य नमस्कार को तैयार है। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 कल कीर्तिमान रचने जा रहा है। जगह, टाइम सब कुछ तय हो गया है। कल जो कीर्तिमान रचा जाने वाला है उसकी पहली रिपोर्ट आज देखिए। आदित्य L1 मिशन क्या है? सूर्य के कौन से रहस्यों का पता लगाएगा? L1 पॉइंट में प्रवेश कितना चुनौतीपूर्ण है? बाकी सूर्य मिशन से ये कितना अलग? चांद की सतह छूने के बाद देश अब सूर्य नमस्कार को तैयार है। भारत का पहला सूर्य मिशन अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अंतिम पड़ाव में है, जहां उसे अगले 5 साल तक रहना है। आदित्य L1 कल शाम 4 बजे सूर्य के L1 पॉइंट में प्रवेश करेगा। L1 बिंदु है वो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि वहाँ पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक समान है। ये एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ उस बिंदु तक पहुँचना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मैथमेटिकली एक ऐसा पॉइंट है, ज़रा सा इधर हुए तो पृथ्वी की तरफ आ गए, ज़रा सा उधर हुए तो सूर्य की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। तो इस बिंदु के चारों ओर जो है एक ऑर्बिट में हमें आदित्य L1 को रखना है। उसके एक कारण ये है कि हम सीधे सूर्य को नहीं देख सकते हैं। सूर्य खुद से रेडियो सोर्स है, बड़ा स्ट्रांग रेडियो सोर्स है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ है उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके बाद यह धरती की निचली कक्षा में पहुंचा। धरती की कक्षा से निकलकर L1 पॉइंट की ओर बढ़ा। 126 दिन बाद घुमावदार रास्तों से 37 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। L1 पॉइंट से धरती की दूरी 15 लाख किलोमीटर होगी। लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 नाम गणितज्ञ जोसेफी लुईस लैग्रेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही लैग्रेंज पॉइंट को खोजा था। दरअसल जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दोनों ग्रहों या तारों का गुरुत्वाकर्षण एक जैसा रहे, उसे ही लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आती है, लेकिन पृथ्वी की बाहरी सतह होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती हैं। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का पॉइंट है, लेकिन यह केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी 15 करोड़ किलोमीटर का मात्र 1% है। सूरज और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L1 से L5 तक सीधी भाषा में समझ लें, ये पॉइंट अंतरिक्ष में पार्किंग की जगह की तरह काम करते हैं। 5 खास जगहें जहां एक छोटी चीज बड़े ग्रह के साथ एक स्थिर पैटर्न में घूम सकती है। लैग्रेंज बिंदु वो जगहें हैं जहां ये छोटी चीज दोनों ग्रहों के साथ मिलकर चल सकती है। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L1 पॉइंट सूर्य को लगातार देख सकता है। यहाँ ग्रहण का भी यानी छाया आने की संभावना नहीं होती। इसका मतलब है कि लैग्रेंज बिंदु पर रखे यान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। L1 बिंदु पर ऐसी स्थिति होती है जिसमें यान की ज्यादा ऊर्जा नहीं जाती है और वो अपने मुख्य काम जैसे कि प्रयोग पर ध्यान दे सकता है। 6 जनवरी की शाम को हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर को थोड़ी देर के लिए ऑन किया जाएगा। इसमें कुल 12 थ्रस्टर लगे। आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए इसरो को यह जानना जरूरी है कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहां था, कहां है और कहां जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे 4 देशों के भी सैटेलाइट यहां पर पहले से मौजूद है। ये सैटेलाइट हैं विंड, एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर, डीप स्पेस क्लाइमेट डिस्कवर और नासा का ESA का ज्वाइंट मिशन साहू यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है।